बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बात की जाए इमरान खान के हवाले से और उन पर मुकदमात के हवाले से जो कि तकरीबन 200 से ज़्यादा बढ़ चुके थे और दहशतगर्दी पे दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज हो रहा था, गद्दारी का मुकदमा जो है वो इमरान खान पे दर्ज हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ ऐसे बन रहे कि इमरान खान पे वो सारे मुकदमात ख़त्म हो रहे और साथ साथ इमरान खान सच्चा साबित हो रहे हैं, जबकि दीगर मुकदमा दर्ज करने वाले झूठे साबित हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए कि जो लोग सियासी इंतकाम लेते हैं, झूठे मुकदमात बनाते हैं, तो उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की अदालतों का वक्त ज़ाया न किया जाए और किसी के साथ, किसी के मुस्तकबिल के साथ खेला ना जाए। आज मैं दोबारा बात करूंगा इमरान खान के साइफर वाले मामले पर। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस साबिर फारूक साहब जो है वो इस केस को गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उनके साथ बड़े अच्छे अंदाज के साथ लीड कर रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ ये केस आगे जा रहे हैं और लगे से रहे कि पीर के बाद ये सिमात हर रोज होगी और इमरान खान को तकरीबन 2 से 3 सिमातों के अंदर रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। मैंने आपको रात को भी बताया था कि जस्टिस साबिर फारूक साहब जो है उन्होंने अडियाला जेल का कंप्लीट रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है और अब रिकॉर्ड जो है उसको देखकर मजीद जस्टिस साबिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो फैसला करेंगे। और मूड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जस्टिस साबिर फारूक साहब अब इमरान खान को इंसाफ देंगे, चूंकि इमरान खान के साथ अडियाला जेल में बहुत बड़ी ज्यादती की गई। इसके साथ साथ जब अडियाला जेल के उस ट्रायल को देखा जाए तो उसके उस ट्रायल को भी मिसकंडक्ट कहा गया और जो वकील तैनात किए गए हुकूमत की तरफ से उसको भी गलत करार दिया। लेकिन मजीद इंशाल्लाह पीर को पेश रफ्त होगी, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोनाल्ड लू के मुतालिक बातचीत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर जो बाबर अवान साहब है उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सच्चा साबित होने जा रहा है और डोनाल्ड लू और दीगर जितने भी लोग हैं ये लोग झूठे साबित हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर साइफर झूठ है, अगर हम लोग डोनाल्ड लू की बात मान ले कि साइफर कुछ भी नहीं है, अमेरिका के साथ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, इमरान खान की हुकूमत खुद ही गिरी है, तो फिर इमरान खान पर यह मुकदमा ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि अगर डोनाल्ड लू को सच्चा मान ले तो फिर इमरान खान पे मुकदमा बनता ही नहीं है और ये केस खत्म हो जाता है। इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें कि डोनाल्ड लू सच्चा है, साइफर था ही नहीं, अमेरिका ने साजिश की ही नहीं या की है। आप लोगों ने इस पे हमें जरूर कमेंट में बताना है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू झूठा है, अगर साइफर है, तो फिर मेरे ख्याल से उनका मुकदमा जो है वो खत्म होना चाहिए। यानी कि साइफर एक अटल हकीकत था लेकिन इमरान खान ने उसको लहराया नहीं था, इमरान खान ने उसको पढ़ा नहीं था। अब देखते हैं कि पीर के दिन इस पर क्या सिमात होती है। मजीद जो भी मालूमात आएंगी मैं आप लोगों को आगाह करूंगा, बताऊंगा। इसके साथ साथ आज बहुत ही अहम खबर जो कि इमरान खान की तरफ से आई है और वो खबर एक बहुत ही बड़े सहाफ़ी हाई कोर्ट को कवर करते हैं सदीक जान साहब उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नुकात भी आप लोगों के सामने ट्विटर पे रखूंगा और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान अपनी पार्टी में से कुछ लोगों से, कुछ रहनुमाओं से खफा है। उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि मैं अंदर से जो बात करता हूँ, मैं जिस टास्क की तरफ इनको भेजता हूँ वो टास्क कंप्लीट नहीं होते, एहतजाज जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं हो पाता और जो चीज़ें मैं इनको देता हूँ, जो मिशन मैं इनको देता हूँ वो ये लोग सही कंडक्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग एहतजाज की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं। इनका बयानिया जो है वो एक नहीं है। और साथ ये कहा कि चंद दिनों के बाद मैं कुछ लोगों को अहम ओहदों से हटाऊंगा भी और ये बातें भी आज लाज के प्लेटफॉर्म से सुन ले कि हो सकता है इमरान खान बड़े ऐलानात कर दे। और अभी ये ऐलानात इस वजह से नहीं कर रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को बाहर बहुत से मसाइल है, कानूनी पेचीदगियाँ है और अगर अब ये किस्सा छेड़ ले, अब ये कहानी छेड़ ले तो फिर मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर बहुत सारे मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश आएगी। अगर मैं बताना चाहूँ इलेक्शन से पहले की कहानी, तो इलेक्शन से पहले इमरान खान को रिहा करने के हवाले से बातें हो रही थी कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएगा, इमरान खान जल्द रिहा हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
सिवाय सलमान सफदर के कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से लड़ रहा है। लेकिन इमरान खान ने अब खुद बता दिए, पेशनगोई कर दी है कि 6 माह के अंदर मैं रिहा हो जाऊंगा और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि इमरान खान 6 माह के अंदर रिहा होते हैं या नहीं होते। और दूसरी, हुकूमत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी भी कह चुके हैं, दीगर लोग भी कह चुके हैं, सियासी रहनुमा भी कह चुके हैं, सेनेटर भी कह चुके हैं कि ये हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। देखते हैं कि शहबाज शरीफ ये हुकूमत चला पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करूं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर के जो नशिस्त थी उसमें जुल्फी बुखारी साहिब और सनम जावेद साहिबा जो है उनके कागजात मुस्तरद हो चुके थे और वो भी आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हो चुके हैं। तो देखते हैं कि इनके ये कागजात दोबारा मुंतखब ये लोग होते हैं, अहल होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये वही कहानी है जो इलेक्शन से पहले हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद हो रहे थे और फिर रफ्ता रफ्ता एक एक करके इनके कागजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया, फिर किसी ने हाई कोर्ट से किया और वहाँ पर ये कागजात जो है ये लोग अहल हुए। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से अब दूर रहना चाहिए और ये चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ साथ बाबर अवान साहब के हवाले से कहूँ तो बाबर अवान साहब ने यह भी कहा है कि जब पाक ईरान का गैस फ़ायदा हो रहा था, इनके दरमियान कुछ तिजारती मामला जो है वो तय पाए जा रहे थे, तो अमेरिका की तरफ से दबाव आया था। और ये दबाव किस वजह से आया था इस चीज़ से आप लोग बखूबी इल्म है, इस हवाले से भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। याद रहे कि पाकिस्तान में तकरीबन 17 फरवरी से ट्विटर बंद है और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, खासकर उसमें पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल अवेयरनेस वो फैलाते हैं। जो भी सच चीज़ होती है और ख़ासकर अगर कोई सोशल इशू हो तो वो इस चीज़ से उठता है, इस प्लेटफॉर्म से उठता है और पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा जाना जाता है, अच्छा माना जाता है। आज पेशावर हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई। जस्टिस ने पूछा कि ट्विटर क्यों बंद है, इसका जवाब हमें दे, लेकिन जवाब आगे वकील के पास नहीं था। उन्होंने पीटीए से भी अब जवाब मांगा और वजारत दाखिला से भी जवाब मांगा कि हमें ये जवाब दिया जाए कि ट्विटर को क्यों बंद किया गया है, वजह क्या है। अगर फेसबुक ओपन है, अगर इंस्टाग्राम ओपन है, अगर टिकटॉक ओपन है, दीगर प्लेटफॉर्म ओपन है, तो ट्विटर को ही क्यों बंद किया गया है। और इसका जवाब अब इदारों के पास नहीं था, लेकिन इदारों को यह बता दिया गया है कि वो पेश भी हो और साथ साथ इसका जवाब भी दे कि ट्विटर को क्यों बंद किया गया है। साथ साथ अगर मैं बताता जाऊं पीटीए के हवाले से, पीटीए के चेयरमैन के हवाले से, तो वो भी कंफ्यूज थे। जब उनसे पूछा जाता था तो उसको भी इल्म नहीं था कि ट्विटर किसकी हिदायत पर बंद किया गया है। और अब ट्विटर के जो चेयरमैन है पीटीए के, उनका भी कहना था कि किसी एक शख्स को जिम्मेदारी जो है वो उठानी चाहिए, किसी एक शख्स को अब यह कहना चाहिए कि ट्विटर जो है वो मेरी हिदायत की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से बंद है। आप लोगों को इल्म होगा कि ट्विटर कहाँ से बंद है और अब मुझे भी पता है कि ट्विटर कहाँ से बंद है और एक ही इदारा है जो ट्विटर को बंद करवा सकता है। न वजारत दाखिला के अंडर है, न ही पीटीए के अंदर है, ये करवाने वाले कहीं और पे है। मेरे ख्याल से ये करवाने वाले जो है ये अगर मुल्क में स्ट्रीट क्राइम की तरफ, दहशतगर्दी की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और याद रहे पिछले 24 घंटों में लाहौर में तकरीबन 500 से ज़ायद वारदातें हो चुकी है। ये लाहौर एक शहर है और वहाँ पर एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 500 से ज़्यादा वारदातें अगर होगी तो मुल्क का क्या हाल होगा, शहरियों का क्या हाल होगा। जो असल चीज़ें हैं उसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते। और ख़ासकर अगर मैं हुकूमत के हवाले से बात करूँ तो एक ड्रामा बनाया हुआ है कि हम लोग तनख्वाहें नहीं लेते, हम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। भाई आप लोग तनख्वाहें नहीं लेते, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं और आप लोग रूट जो है वो लगा देते हैं, आवाम का जीना जो है वो बहाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। और अगर इतने ही अच्छे हैं तो गाड़ियाँ भी अपनी इस्तेमाल करें। 2-2 करोड़ रुपए आप लोग टायरों के हवाले से ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ मैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बताऊँ तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया और कहा कि मुझे बड़े इज्जत के साथ और खामोश रहने दे, मुझे शरीफ रहने दे, नहीं तो अगर मैं बिगड़ा तो मेरे सूबे के लोग भी मेरा दिफा करना जानते हैं। उस पर उज़मा बुखारी साहब ने कहा कि अब आपके उल्टे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है, आप लोग इंतज़ार करवाएं। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि याद रखें कि नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा मेरे घर से 100 फीट के दूरी पर दर्ज है। साथ साथ उन्होंने जरदारी का नाम भी लिया, मरीम नवाज शरीफ का नाम भी लिया और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आज भी मैं दरख्वास्त करता हूँ
कि सूबों के दरमियान दूरी जो है वो न बनाई जाए, वरना हालात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने थ्रेट्स ऑलरेडी दे दिए है, लेकिन अल्लाह पाक मेरे इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दूर करे, स्टेबिलिटी लेके आए और मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आए, माशी इस्तेहकाम लेकर आए, और ये जितने भी जुल्म हो रहे हैं गरीबों पर, अल्लाह पाक इनको नेस्त नाबूद करवाए। तो मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए लार्ज न्यूज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर।